में देव आपके लिए एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चंस 1 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में आए तो छोड़ के मत आना बिल्कुल भी। जैसे देखें, जैसे यहाँ पर है √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चंस वैसे तो बेसिक सोल्यूशन बहुत बड़ा है इसका, और बाकी अगर एग्जाम में आए तो आप किस तरीके से जल्दी अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे 6 के आप फैक्टर करेंगे, तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 के किस तरीके से फैक्टर आएंगे, 3 इंटू 2 फैक्टर आएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। ठीक है ना, इस तरीके से फैक्टर आएंगे। जब इसका फैक्टर कर रहे होंगे तो एक चीज ध्यान रखना, जब फैक्टर करेंगे तो इनका डिफरेंस देख लेना। डिफरेंस 1 आना चाहिए। डिफरेंस अंतर जो इसका आना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब अंतर इसका कितना आना चाहिए, 1। डिफरेंस 1 आना चाहिए। ठीक है ना, 3 2 जा 6, अंतर 1 होना चाहिए। और लास्ट में क्वेश्चन के देखो इन्फिनिटी चेक कर लेना आप जरूर कि लास्ट में क्वेश्चन के इन्फिनिटी है कि नहीं है। ठीक है, मतलब आपको कौन सी चीजें याद रखनी है कि जब आप फैक्टर कर रहे हैं तो 3 इंटू 2 6 हो गया, डिफरेंस 1 आना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए, और लास्ट में इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। और ऊपर देखो साइन आप चेक करोगे जरूर, ऊपर साइन किसका है, प्लस का है, मीन्स प्लस का साइन है, ये वाला प्लस का साइन है। तो आंसर आपका आ गया 3, ये आंसर आ गया 3। क्लियर है, 3 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो आंसर बड़ा वाला आएगा। क्लियर है, आंसर प्लस का साइन है तो आंसर बड़ा वाला आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो यही सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है बट यहाँ पर माइनस किया हुआ है। ठीक है, लास्ट में इन्फिनिटी है, तो सेम इसी तरीके से इसके फैक्टर आएंगे 3 इंटू 2। क्लियर, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है तो आंसर छोटा वाला होगा। आंसर क्या होगा, छोटा, आंसर 2 आ गया। क्लियर, अगर प्लस है तो आंसर इसमें बड़ा आएगा और माइनस है तो आंसर छोटा आएगा। लास्ट में आपके इन्फिनिटी जरूर होना चाहिए। इसी प्रकार से अब एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर प्लस की सीरीज नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई की है, गुणा की सीरीज है। यहाँ देखो जहां कोई साइन नहीं होता है वहां मल्टीप्लाई माना जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई की सीरीज है पूरी। तो अब इसको सॉल्व करना है, लास्ट में इन्फिनिटी चेक करना है। तो एज इट इज आंसर आपका क्या आएगा, जो सीरीज में दिया गया है वही आपका आंसर है, 3 आंसर आएगा। 3 आंसर आएगा, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे बेसिक से तो मीन्स वैल्यू जो एक्स की है रूट को इधर लाएंगे तो कट जाएगा, लास्ट में 3 आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है, मल्टीप्लाई होना चाहिए, लास्ट में इन्फिनिटी होना चाहिए, आपका आंसर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्त एक क्वेश्चन सेम है, अगर आप 7 7 की सीरीज फॉलो करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन है, लास्ट में इन्फिनिटी में, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, सेम 7 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। क्लियर है, बाकी इसके बेसिक्स भी है। इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन चेक करेंगे, अब यहाँ क्या है दोस्त, इस वाले क्वेश्चन में आपका इन्फिनिटी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, सीरीज फॉलो कर रही है, लेकिन गुणा का साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं है, लास्ट में गुणा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बस एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, चेक करने हैं 3 कितने टाइम्स आए हैं, 1 2 3 4, मतलब 3 4 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर हमें लेना है हमेशा 2 की पावर 4, मतलब 16 होता है। 2 की पावर 4 16 होता है। क्लियर है, हमेशा 2 की पावर ही चेक करनी है, 2 की पावर से ही मल्टीप्लाई चेक करना है आपको। 2 की पावर 16 होता है, तो यहाँ मीन्स हम कितना लिखेंगे 3, और जो पावर आई है आपकी वो उससे पावर से 16 नीचे रखेंगे, ऊपर एक कम करके लिख देंगे 15। आपका आंसर आ गया 15/16, यानी कि 15/16। इसी प्रकार से इसको हम चेक करेंगे, तो इसको चेक करेंगे, देखें 2 की पावर कितना आ रहा है 3, 5 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो ये 8 होता है। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, ये जो 5 है एज इट इज, पावर आपकी 8 आई है तो 8 को नीचे रख देंगे, एक कम करके ऊपर रख देंगे 7, ये आ गया 5/7/8। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। तो मतलब इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सेकंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। ओके।